वीडियो वहीं से शुरू होती है। हम देखते हैं कि चीजी कहता है इस प्लेटफॉर्म को माउंटेन ग्रुप द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मैं डाइविंग मिशंस के दौरान तुम्हें पर्सनली सपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, तेज बारिश ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा रेस्क्यू करने के लिए तैयार रहूंगा और तुम्हारा वेलकम करूंगा। और इसीलिए हमें माउंटेन ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि हमें कोई हिला नहीं सकता। फिर सीजर चीजी से हैंडशेक करते हुए कहता है सबसे अच्छी बात मर्दों की फ्रेंडशिप की ये है कि वो अपने साथियों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, मतलब पीछे नहीं छोड़ते। फिर जिहांग भी चीजी से हाथ मिलाता है और कहता है मैं इम्ब्रायो को सक्सेसफुली मार दूंगा। और मिंगफे इन सबको दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हम वॉर लड़ने के लिए जा रहे हैं। फिर हम थोड़ी दूर का एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि क्रेन के द्वारा लोड किया जा रहा होता है इनकी जो शिप है उसमें, जिससे ये मारने के लिए जाएंगे। बट हम देखते हैं कि उस मिसाइल के सामने की तरफ एक अजीब सा चेहरा बना हुआ होता है, मतलब किसी ने अजीब सा एक लाल कलर का चेहरा पेंट किया हुआ होता है। तो मिंगफे कहता है, मतलब मिंगफे उस मिसाइल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चीजी के सामने मतलब फट पड़ता है, एकदम फट के बोलता है। तो फिर मिंगफे कहता है इतनी सीरियस सिचुएशन में कैसे तुम ऐसी फनी चीज ला सकते हो। तो फिर चीजी कहता है कि ये एक रिफाइंड सल्फर बॉम्ब है जिसका कोड नेम मोमोतारो है। तो मिंगफे कहता है इसका तो नाम भी ऐसा है, इतना क्यूट सा है कि क्या ये सच में ड्रैगन्स को मार भी पाएगा। तो फिर चीजी कहता है ऐसा शेप मिसाइल के प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है और ये मिसाइल सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही खुद से ट्रेवल कर पाएगी। दैट मीन्स कि तुमको इसे 1 किलोमीटर के रेंज में होके डेटोनेट करना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर तुम्हारे लिए इनफ रेंज होगी सेफ निकलने के लिए। और अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं, क्योंकि इससे पहले तुम डाइव करो, सबमर्सिबल को गर्म करना और उसको चेक किया जाएगा कई सारी अलग अलग स्ट्रेस टेस्ट करके। तो मैं तो यही कहूंगा कि बाथरूम यूज कर लो, क्योंकि सबमर्सिबल में कोई भी बाथरूम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ पे सबमर्सिबल पहले स्ट्रेस टेस्ट से होके जा रहा होता है। तो साइंटिस्ट 1 जो होता है वो कहता है पाइपलाइन प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच चुका है और वॉल्व्स खुल चुके हैं। फिर दूसरा साइंटिस्ट कहता है फर्स्ट सर्किट टेस्ट शुरू किया जा रहा है, फुल स्विच और फुल लोड रेडी। फिर एक और कहता है प्रोपल्शन सिस्टम्स 80%, मेमोरी मेटल रेडी। और हम देखते हैं कि सीजर इन सभी टेस्ट को ऑब्जर्विंग रूम से देख रहा होता है और उन साइंटिस्ट वगैरह से कुछ बातें वगैरह भी कर रहा होता है। मतलब सीजर को समझ कुछ नहीं आ रहा है पर ज्ञान फुलटू देना है। फिर हम सीजर के पीछे मिंगफे को देखते हैं जो कि जिहांग से कह रहा होता है कि सेनपाई जैसे एकदम बॉस की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ भी जाते हैं बॉस बन जाते हैं। तो जिहांग अपनी कटाना को साफ करते हुए कहता है कि वो नर्वस इसलिए नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वेडिंग्स की ब्लेसिंग्स जो है उसे बचाएंगी, उसे प्रोटेक्ट करेंगी। फिर हम सीजर का एक एपिक सा पैनल देखते हैं जहाँ पे सीजर एकदम 2x और फार्मिंग कर रहा होता है, पूरा एकदम कपड़े पीछे हैं और फिर लहरा रहा है, एकदम बॉडी वगैरह शो ऑफ कर रहा है अपने 6 पैक्स को। तो फिर जिहांग कहता है उसे टीम वर्क, स्वेटिंग और क्राउड में इंपॉर्टेंट होने वाली जैसी फीलिंग जो है वो काफी पसंद है, मतलब उसे क्राउड में इंपॉर्टेंट होना बहुत पसंद है। तो मिंगफे कहता है तुम और बॉस दोनों ही क्लब लीडर्स हो बट तुम्हें क्राउड से इंटरेक्ट करना इतना पसंद नहीं। तो जिहांग कहता है मैं लायन हार्ट क्लब को मैनेज नहीं करता हूँ, ये सब काम लैंसेलॉट का है, मैं सिर्फ उसका हेड हूँ। तो मिंगफे कहता है बिग ब्रो मुझे लगता है कि तुम लैंसेलॉट के पपेट बनते जा रहे हो और अब लैंसेलॉट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो जिहांग कहता है, तो जिहांग मतलब एकदम एपिक सी लाइन बोलता है मिंगफे को काउंटर करते हुए कि सभी लीडर्स को अपनी एम्प्लॉइज को थोड़ी ताकत देके उनसे काम करवाना आना चाहिए। तो मिंगफे लड़ाई लेते हुए कहता है ठीक है बड़े भाई, तुम जानते हो ना कि कैसे लीड किया जाता है, हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा नर्वस हो गए हो, मतलब तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा हो। तभी जिहांग अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ स्लैश करता है जिससे मिंगफे की फट जाती है। फिर जिहांग कहता है फिर चाहे एनिमी का ब्लेड तुम्हारे आंखों के सामने क्यों ना हो, तुम्हें काल्म लेके उस ब्लेड को देखते रहना चाहिए और सिर्फ लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में काल्म रहने से ही तुम काउंटर अटैक के चांसेस को बढ़ा सकते हो, मतलब तुम अच्छे काउंटर अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हो। फिर यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मिंगफे अपने ख्यालों में थोड़ा सा खोया हुआ है, मतलब वो खुद को ही दूर से देख रहा है, अपनी परछाई को देख रहा है, अपने एक पर्सपेक्टिव को देख रहा होता है। तो फिर जिहांग कहता है मिंगफे से क्या तुम नर्वस हो। तो मिंगफे फेक स्माइल करते हुए कहता है मैं तो वाकई 12 होके आ चुका हूँ, अपने एक्शन फिगर्स को भी खरीद लिया हूँ जो आशियाना एक्शन फिगर था और मेरी ओटाकू की जो लाइफ है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इन चीजों से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब मिंगफे इनडायरेक्टली कह रहा है कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है इन सभी चीजों से, पर हम जानते हैं कि मिंगफे को डर लग रहा है क्योंकि मिंगफे खुद में खोया हुआ है, थोड़ा सा नर्वस सा है और उसको खुद की परछाइयां दिख रही हैं जो कि थोड़ी सी निराश हैं। दैट मींस कि मिंगफे ही डरा हुआ है, झूठ बोल रहा है बंदा। तभी एक आवाज आती है और वो कहती है अटेंशन सीजर ग्रुप का नाम भी सीजर ग्रुप रख दिया है। और हम स्नाइडर को देखते हैं जो कहता है लॉन्गयॉन प्रोजेक्ट बस शुरू होने वाला है, हम इनक्रिप्टेड चैनल को यूज करेंगे बात करने के लिए ताकि जो बातें हैं वो सिर्फ तुम तीनों तक ही पहुंचे और किसी इंट्रूडर वगैरह तक ना जाए, और अगर सुनाई दे रहा है तो मुझे रिप्लाई करो। तो तीनों जो है वो एक साथ कहते हैं रॉजर दैट और स्नाइडर एक्सप्लेन करना शुरू करता है। स्नाइडर कहता है टास्क का फ्लो बहुत ही सिंपल है, एम्ब्रॉयो को लोकेट करो, मिसाइल को फायर करो और सरफेस पर वापस लौटाओ और इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम्हारी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी, वो है सेफ्टी, तुम तीनों की सेफ्टी। तुम्हें वापस जिंदा आना है और तुम अपने जो दोस्त हैं मतलब चीजी वगैरह उन पर भरोसा कर सकते हो कि वो तुम्हें ऊपर ले आएंगे,
मतलब ऊपर खींच लेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सीजर और जिहांग तो उसे संभाल ही लेंगे। तो मिंगफे स्नाइडर को सुनाते हुए कहता है, मतलब गुनगुनाते हैं ना लोग, तो मिंगफे करते हुए कहता है कि, तो फिर मिंगफे कहता है इसका मतलब मेरे पास जज करने की कोई एबिलिटी नहीं है और मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए हूँ। तो स्नाइडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हो, अब चुप रहो। तो स्नाइडर कहता है, और हाँ जी हाँ, तो अपनी मदर को एक ईमेल लिख दो, क्योंकि कल उन्होंने एक नॉर्मा को मैसेज भेजा था, उन्होंने ईमेल किया था कि कई दिनों से वो तुमसे बात नहीं की है, मतलब तुमने उन्हें कई दिनों से ईमेल नहीं भेजा है, तो थोड़ी सी परेशान है। उन्होंने नॉर्मा को यहाँ तक के कह दिया कि उनको लगता है कि नॉर्मा एक रियल पर्सन है। उन्होंने नॉर्मा से कहा कि मैं तुमको कॉस्मेटिक्स वगैरह दे दूंगी, बस बदले में तुम मेरे बच्चे को खोल दो। तो जिहांग सोचता है कि ओ मेरी मदर जो है वो मेरी ईमेल्स को पढ़ती है सच में, मतलब उसको थोड़ा सा शौक लगता है और खुशी भी होती है। तो फिर स्नाइडर कहता है उसी बात पे कि एडल्ट्स नहीं जानते कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है और बच्चे नहीं जानते कि एडल्ट्स के मन में क्या चल रहा है। फिर सीजर जिहांग और मिंगफे की तरफ आते हुए कहता है कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, हम डाइव करने के लिए तैयार हैं। जिहांग तुम ईमेल्स लिखो और मैं कपड़े बदल के आता हूँ। और वो मिंगफे को कहता है, लुमिनियस तुम्हारा कैसा चल रहा है, 15 मिनट में हम सबमरीन में मिलते हैं, मतलब सबमर्सिबल में मिलते हैं। और हाँ एक चीज और, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और तुम्हारा काम है कि मुझे असिस्ट करना, तो हम सब एक टीम है और उस टीम का कोर मैं हूँ। सीजर फ्लेक्स मारने में पीछे नहीं है। तो मिंगफे सीजर के चाटते हुए कहता है कि बॉस तुम इलेक्ट्रिसिटी हो, तुम ही लाइट हो, तुम ही मेरे सुपरस्टार हो। फिर हम एक पैनल देखते हैं जिसमें कि मिंगफे जो है वो सीजर के पीछे मतलब दौड़ रहा है, सीजर घोड़े पे है वो चल रहा है और मिंगफे जो है वो कुत्ते की तरह उसके पीछे दौड़ रहा है, मतलब मिंगफे फुल एकदम चाटुकर्ता में विलीन हो गया है। फिर मिंगफे रोते हुए कहता है कि मैं तो ऑपरेशन मैनुअल भी नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं क्या ही किसी को ऑर्डर दूंगा। फिर ये सब यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी मिंगफे जहाँ पे बैठा हुआ होता है थोड़ी देर पहले जिहांग के साथ, वो वहाँ पे अपनी परीक्षाएं को देखता है जो कि थोड़ी सी मायूस है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। और ये चैप्टर मुझे जहाँ तक पता है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इस सीरीज को खत्म कर दूं, क्योंकि चैप्टर 75 के बाद इस सीरीज में कोई और चैप्टर्स नहीं आए हैं, ये हाइटस पे है। दैट मींस कि इसके अदर चैप्टर्स कब आएंगे किसी को नहीं पता। तो मैं इसे नॉवल से कंटिन्यू करूंगा जैसे कि लॉकवुड एंड को वाली थी, पर ये थोड़ा बेटर रहेगा, मतलब इसकी आर्ट स्टाइल वगैरह हमको पता है, तो इमेज जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नॉवल से रहेगा तो फिर मैं लंबी लंबी वीडियोस भी आराम से बना पाऊंगा, क्योंकि नॉवेल्स को ट्रांसलेट करना बहुत ईजी होता है और फोटो से ट्रांसलेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस एंजॉय योर लाइफ। क्रिम्सन साइफियोरस साइनिंग आउट।